आप लोगों के कमेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके जवाब देना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वही आप कमेंट में पूछते हैं और मेरा काम यही है आपकी प्रॉब्लम को दूर करना। तो मैं हमेशा कमेंट बॉक्स की एक वीडियो यानी कि हर 2 दिन में लाता हूँ। तो आपका भी काम है कि कमेंट कर लिया कीजिए, मैं आपका जवाब इस वीडियो में दे दिया करूँगा, ठीक है। और अभी कम कमेंट आ रहे हैं तो उसका जवाब जल्दी ही दिया जा रहा है। हो सकता है आगे बहुत ज़्यादा कमेंट आएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है अपना चैनल जिस तेज़ी से ग्रो हो रहा है उतना किसी का नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रो, आपकी मेरी जो वेबसाइट है ब्लॉग स्पॉट पर है क्या? तो जी हाँ, मेरी वेबसाइट ब्लॉग स्पॉट पर है और साथ ही डोमेन भी ब्लॉग स्पॉट का ही है, यानी कि मेरे डोमेन के साथ में blogspot.com जुड़ा हुआ है और उसके बाद भी मैंने उसे रैंक कराया है। इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ टैलेंट होगा तो मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल खोला है, ठीक है ना। और मैं जो आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ वो उसको जेन्युइन बता रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा है व्हाट्सएप में कि सर आपकी ट्रिक काम कर रही है। तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए और उन ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको ज़रूर डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि वेबसाइट रिवील करो ब्रो। तो देखो, रिवील करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, रिवील तो मैं कर दूंगा। लेकिन बात क्या होती है कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका मन भरता ही नहीं कोई चीज़ से और वो क्या करते हैं फिर, अब वो उनको लाइफ में अलग प्रॉब्लम होती है लेकिन वो किसी और चीज़ पे गुस्सा निकालते हैं, ठीक है ना। तो वो जाके मेरे एडसेंस के ऐड पर गुस्सा गाड़ेंगे और वो ऊपर से मेरा ब्लॉग स्पॉट पर है तो ऐड जल्दी से निकाली भी जाएंगी, नहीं रिमूव नहीं की जाएंगी, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसकी वजह से मैं नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी मैं सभी दिखा रहा हूँ आपको, उसके एनालिटिक्स बता रहा हूँ और उसके अर्निंग दिखा रहा हूँ, उसका स्टेट्स दिखा रहा हूँ, कमेंट बता रहा हूँ, हर चीज़ दिखा रहा हूँ। बस वेबसाइट नहीं दिखा रहा हूँ, तो इतना ज़रा मुझे माफ़ कर दीजिए, वो भी दिखा देंगे वक्त आने पर। अगर मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ तो मैं आपको दिखा दूँगा अपनी वेबसाइट, ठीक है ना। तब तक के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट है शेयर योर ब्लॉग वेबसाइट, तो बस उसका भी जवाब यही है जो मैंने पहले दिया। एक है भाई वो हमें पैसे कैसे फॉरवर्ड करते हैं, ये न्यू ब्लॉगर है इसलिए उन्हें नहीं पता है शायद। देखो, सबसे पहले तो ये कि आपको एडसेंस बनाना पड़ता है। एडसेंस बनाने के बाद उसको लिंक करना पड़ता है आपके वेबसाइट से, फिर आपको पैसे आते हैं। $10 होने पर एडसेंस आपको एक पिन भेजता है आपके एड्रेस पर। उस एड्रेस को आपको पहले फॉर्म फिल करना पड़ता है, उस एड्रेस पर एडसेंस पिन भेजता है, उस पिन को आपको एडसेंस में डालना पड़ता है। $100 होने पर आपको बैंक अकाउंट जोड़ देना पड़ता है और वो भेज देते हैं। इतना कुछ हार्ड नहीं है, आगे प्रोसीजर आपको मालूम पड़ेगा। अगला है भाई आपसे कांटेक्ट कैसे करूँ बिजनेस के लिए। तो देखो, इन्होंने कहा कि इन्हें पेड ट्रैफिक चाहिए, ये व्हाट्सएप पर भी है। देखो, मैं कहना चाहता हूँ आपको, पेड ट्रैफिक मैं दे दूँगा आपको। मेरी वेबसाइट पे जितना ट्रैफिक आ रहा है वो हिसाब से तो 1000 का ट्रैफिक डेली का मिल जाएगा आपको। लेकिन मुझे पैसे देने से बेहतर ये है कि पिंटरेस्ट पे आप मेहनत कीजिए। मैंने आपको जिस तरह से बताया, मेरे पिंटरेस्ट पे 5 लाख से 6 लाख के विजिटर आते हैं पर मंथ, ठीक है। जिसमें से लिंक क्लिक आते हैं, यानी कि इमेज पर क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे जाते हैं, डेली के जाते हैं 1000। तो 30,000 का ट्रैफिक मुझे फ्री में मिल रहा है पिंटरेस्ट से। अब मुझे जब फ्री में मिल रहा है तो मैं आपको क्यों पैसों में बेचूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पिंटरेस्ट पे मेहनत कीजिए। मैं आपको बहुत से लोगों को बता रहा हूँ, पिंटरेस्ट पे मेहनत कीजिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। साथ ही आपको जो ट्रैफिक मिलेगा वो यूएस का मिलेगा, तो उससे सीपीसी ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक यू आर वॉचिंग स्मार्ट मनी टैक्टिक्स वीडियो। में देखो, मैंने आज तक इनका नाम सुना नहीं है और ना ही इनके वीडियो देखा हूँ मैंने। अगला है ब्रो, बैकलिंक कहाँ से बनाते हो। देखो, मेरा पर्सनली मेथड ये है कि मैं medium.com से और sites.google.com से बनाता हूँ। उसके अलावा मैंने आज तक कहीं से नहीं लिया है, ठीक है ना। फिर दूसरी बात ये है कि शेयर करना, तो शेयर मैं नहीं करता हूँ। मैं आपको एट दिस का मेरा वो बताऊँगा एक आध बार एनालिटिक्स। जितने लोग मेरे इस पर आते हैं डेली के 200-300 लोग उसे शेयर कर देते हैं। अब वो शेयर करने से क्या होता है, देखो एक साइकिल बन जाती है। विजिटर मेरे इस पे आ रहे हैं ऑर्गेनिक, वो शेयर कर रहे हैं, अब वो शेयर करके सोशल मीडिया से मेरे इस पे ट्रैफिक आ रहा है, फिर गूगल को लग रहा है सोशल मीडिया से ट्रैफिक आ रहा है, मतलब ब्लॉग अच्छा है तो वो और मेरे ऑर्गेनिक भेज रहा है। इस तरीके से ऑटोमेटिक ट्रैफिक बढ़ रहा है मेरा। अगला है भाई, इतना ट्रैफिक कहाँ से लाते हो, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, 3 जगह से मेरा ट्रैफिक आता है, मैं आज को बता देता हूँ आपको।
ऐसा डिवाइड कर दीजिए उसे 80%, 15%, 5%, इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए। 80% ट्रैफिक आता है ऑर्गेनिक, जैसे कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद 15% ट्रैफिक आता है मेरा सोशल मीडिया से, और 5% ट्रैफिक आता है मेरा पिंटरेस्ट से, ठीक है, इस तरीके से। अगला है व्हाट्सअप नंबर दीजिए प्लीज़। यहाँ यह हमारी कम्युनिटी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट कीजिए। तो मैं जल्द ही टेलीग्राम का ग्रुप बनाने वाला हूँ। मैं अभी बना के नहीं रहा हूँ, उसकी एक अलग वजह है, मैं आपको बाद में बता दूँगा। लेकिन अभी थोड़ा हमारी फैमिली को बड़ा होने दीजिए, 1000 एक लोग हो गए अगर, तो फिर हम बना लेंगे, ठीक है। आगे है भाई, मेरे वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे लेकर आऊँ। देखो, 2 तरीके से लेकर आ सकते हैं आप ट्रैफिक। एक तो ये कि आप कंसिस्टेंसी से मेहनत कीजिए तो ऑटोमेटिक आपके रैंक होना चालू हो जाएंगे गूगल में। दूसरा है आप एसईओ करके जल्दी से रैंक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी गूगल इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो 2 से 3 महीने न्यू वेबसाइट को लेता है, आराम से 3 से 4 महीने तो लेता ही है। तो अगर आप में पेशेंस है तो ही ब्लॉगिंग कीजिए। और बात रही एसईओ की, तो आप धीरे धीरे एसईओ की एक 2 ट्रिक्स इस चैनल पे देख सकते हैं। मैं 2 ट्रिक डाल रहा हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स डाल रहा हूँ मैं, यानी कि जो न्यू ब्लॉगर को पता नहीं होती है, तो आप उन्हें फॉलो कीजिए, आपको एसईओ करना भी आ जाएगा। अगला है भाई, आपके कितने टाइम लगा है। देखो, मैं ब्लॉगिंग तो 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन इस ब्लॉग पे मैं 8 महीने से काम कर रहा हूँ। जब लॉकडाउन लगा था ना, उस वक्त मैं मेरा कॉलेज का काम ख़त्म हो गया था उस वक्त। तो मैंने सोचा था कि अब कुछ नहीं है, खाली है, तो ब्लॉगिंग कर दें। वैसा भी मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था ब्लॉगिंग में, इसलिए मैंने शुरू कर दिया। इंटरेस्ट मेरा ब्लॉगिंग में नहीं था, पैसे कमाने में था। मेरे अंदर की बात ये। अगला है भाई, आप कौन सी पोस्ट करते हो। देखो, मैंने अभी तक यानी कि पिछले यानी कि 5 दिन पहले तक सिर्फ व्हाट्सअप और फेसबुक स्टेटस से ही किया। लेकिन देखो, मेरा वो था, ये क्या बोलेंगे, से टारगेट था कि मैं 10,000 का ट्रैफिक लेकर आऊँ मिनिमम व्हाट्सअप फेसबुक स्टेटस से, क्योंकि जल्दी रैंक हो जाते हैं और कंटेंट इजीली मिल जाता है। तो उससे क्या होता है, अपनी साइट की अथॉरिटी बन जाती है गूगल के पास कि भाई इसके पास विजिटर भी आ रहे हैं, इजी कंसिस्टेंसी पोस्ट भी डाल रहा है। अब मैंने शुरू कर दिया हेल्थ के डालना, तो जल्द ही गूगल उन्हें भी रैंक करना चालू कर देंगे और उससे भी आएगा। बात रही सीपीसी की, मुझे अर्निंग कम हो रही है, लोग बहुत कह रहे हैं मुझे अर्निंग कम हो रही है। ये बात सही है आपकी, लेकिन मुझे जब आने वाले 2-3 महीने के बाद अर्निंग होंगी, तो उन्हें देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने अभी तक जो भी कीवर्ड यूज़ किया है वो वेरी लो सीपीसी के, यानी कुछ कुछ तो ऐसे कीवर्ड थे जिन पर सीपीसी था ही नहीं, कुछ भी ज़ीरो था। तो उनमें मुझे पैसे तो नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन पैसा के पीछे भागोगे तो पैसा आपसे बहुत दूर भागेगा। एक्सकेलेंस के पीछे भागो, यानी कि कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाओ, ऑथोरिटी बनाओ, उसके बाद में पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा ना। तो वैसे ही किया मैंने, अपना साइट की अथॉरिटी बना लिया। अब हेल्थ के डाल रहा हूँ, तो उसमें भी विजिटर आ रहे हैं, डेली की 200 300 विजिटर आ रहे हैं मेरे न्यू पोस्ट पर। बताऊँगा आपको वो भी। अगला है, ट्रैफिक कैसे लाए प्लीज़ बता दो, और बैकलिंक कैसे क्रिएट करें डिटेल में अच्छी तरह बता दो प्लीज़। एंड कितना टाइम लगता है ब्लॉग को ग्रो करने के लिए एंड अप्रूवल लेने के लिए। देखो, मेरे पास एक जने का कमेंट आया था, मैंने नाम बोल दिया उनका, आगे आएगा नाम उनका, मैं बता दूंगा। उन्हें तो 0 विजिटर पे एडसेंस अप्रूवल मिल गया। तो अगर आपकी पोस्ट अच्छी है, लेंदी है, बड़ी बड़ी है मतलब, और अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड है, तो आपको 15-20 पोस्ट पे बिना विजिटर की आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। फिर बात लगती है कितना टाइम होता है ग्रो करने के लिए, तो कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं ग्रो करने के लिए। डेली की 500 से 1000 विजिटर लेने के लिए भी आपको 3 से 4 महीने लग जाएंगे। 1 महीने के अंदर आपको डेली की 100 विजिटर आना चालू हो जाएंगे। 2 महीने के बाद आपको 3 से 4 आ जाएंगे, और 6 महीने के बाद में आपको लगभग 5 से 10,000 विजिटर पर डे आएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक आते हैं, मतलब आपको थोड़ा बहुत एसईओ करना होता है, फिर गूगल आपको किसी ना किसी कीवर्ड पर रैंक कराते रहता है, क्योंकि गूगल को भी उसकी दुकान चलाना है और नए नए एम्प्लॉय को हायर करना है। भाई एक सीरीज़ लाओ, तो ठीक है, मैं खुद सोच रहा हूँ कि एक अच्छी यानी बिगिनर टू एडवांस सीरीज़ लेकर आऊँ, ताकि जो मेरी तरीके से मैंने जो स्ट्रगल किया है वो आपको ना करना पड़े। और मैं जहाँ तक हो सके आपकी कमेंट में भी और व्हाट्सएप में भी, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत बुरा लगता है, गंदा लगता है एकदम, जब सामने वाला आपके सवाल का जवाब नहीं देता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप ख़राब फील करते हैं कि भाई मेरा कुछ हो नहीं सकता, मेरा मदद कौन करेगा। पर मुझे ये फील हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आपको हो, इसलिए मैं आपको व्हाट्सएप भी मदद कर रहा हूँ और यहाँ पर भी मदद कर रहा हूँ। एक है यूबर से, ये अगला है तनु कुमारी का।
ऊबर सजेस्ट पर कीवर्ड रिसर्च कैसे करें? मुझे महात्मा गौतम बुद्ध की स्टोरी नीच ब्लॉग बनाना है, तो कैसे करूं? मैंने ऊबर सजेस्ट पर ये कीवर्ड सर्च किया, गौतम बुद्ध स्टोरी इन हिंदी, बट कोई भी रिजल्ट नहीं आया और ना ही कोई वॉल्यूम सर्च दिखा रहा है। तो देखो, यूबर सजेस्ट जैसा कि आप में से किसी को अगर पता नहीं होगा, तो ये नील पटेल का एक टूल है। जिस तरह से आर एफ है उसी तरीके से आर एफ सेमरश है, उसी तरीके से ये भी है। इसमें बताता है आपके ट्रैफिक का कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बैकलिंग कितनी है, तो उसी तरीके से है। तो यूबर सजेस्ट करना बहुत ही ईजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप इस कीवर्ड पे अगर कुछ बता नहीं रहे तो इसका मतलब सर्च वैल्यूम नहीं होगा। अगर होता था तो ज़रूर बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, वहाँ पे जाके उसमें सर्च पेस्ट कर दो अपना जो भी कीवर्ड है, तो और ओके का बटन दबा दो, पूरे एनालिटिक्स सामने दे देता है वो। अगला है ब्लॉग कितना पुराना है तुम्हारा। तो देखो, जो ब्लॉग है वो तो 200 बोल रहा हूँ मैं, 2 साल पुराना है, लेकिन जो एक्टिव उस पर मैं वो पिछले 8 महीने से हूँ। डेली कितनी बैकलिंग बनानी चाहिए? तो मैंने तो इनको जवाब दिया 5 से 10 बनानी चाहिए, लेकिन पर्सनली मैं ये फील करता हूँ कि बैकलिंग महीने में 5 से 6 बनानी चाहिए, क्योंकि बैकलिंग बनाना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी से काम करना ज़रूरी है। गूगल को अब गूगल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, उसे पता चल जा रहा है कि कौन कहाँ बैकलिंग करके स्पैम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से बैकलिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दो, आप ऑन पेज एसईओ पे ध्यान दो और अपनी साइट की ऑथोरिटी बढ़ाने पे ध्यान दो। मतलब थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाओ, पिंटरेस्ट से ट्रैफिक लाओ। पिंटरेस्ट मतलब पिंटरेस्ट सोशल मीडिया का नहीं है, पिंटरेस्ट खुद एक सर्च इंजन है, और जब वहाँ से ट्रैफिक आता है तो वो हाई क्वालिटी ट्रैफिक होता है। गूगल को एक सिग्नल जाता है कि एक और सर्च इंजन से इस पर ट्रैफिक आ रहा है, तो गूगल का कंपटीटर है, तो गूगल आपकी साइट को आगे बढ़ा दे। ये अंदर की बात है। तो इन्होंने पूछा कहाँ से हो भाई, तो मैं महाराष्ट्र से हूँ। ब्लॉग नेम क्या है? तो वही बात जो पुरानी बात है, व्हाट इज़ द एज ऑफ योर डोमेन, तो मैंने आपको अभी बताया है। मेरा, इन्होंने बताया आपकी नीच क्या है, तो मेरा नीच पहले व्हाट्सअप फेसबुक स्टेटस था, अभी भी वही है, समझ के चलिए आप, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड मैं डालना शुरू कर दिया हूँ। कितने दिन में पोस्ट डालते हो? तो देखो, मैं हर दिन एक पोस्ट डालता हूँ। अभी तो मैंने जो चैलेंज लिया था उन 10 पोस्ट का, उनमें मैंने भी कुछ दिनों के लिए रिफ्यूज़ किया, क्योंकि उससे क्या हो रहा था, कंटेंट की कमी पड़ जा रही थी। मैंने 5-6 दिन तक डाला, लेकिन कंटेंट कम मिल रहा था, तो उस हिसाब से मैंने 2 पर आ गया हूँ, मैं 2 पोस्ट डेली डाल रहा हूँ। भाई, इस ब्लॉग पर आप कितने वर्ड्स के आर्टिकल लिखते हो और एक दिन में कितने लिखते हो? देखो, मैं तो जैसे मैंने आपको बताया, पोस्ट तो एक दिन में 2 लिखता हूँ, और रही बात वर्ड्स की, तो मैं 2000 से ज़्यादा ही वर्ड्स का लिखता हूँ। और कुछ कुछ जगह मैं क्या करता हूँ, जो सबसे ऊपर की साइट आती है उसके वर्ड्स गिनता हूँ कितने हैं, दो। अगर उसके रहे 5,000 तो मैं 6,000 पे डालता हूँ। अगर उसे 2,000 के रहे तो मैं 2,500 पे डालता हूँ। उसे थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि कंपटीशन करना है, आगे बढ़ना है। इतना ट्रैफिक कहाँ से लाते हो? तो ऑर्गेनिक, सोशल मीडिया और पिंटरेस्ट। यह है कि जो खुद नहीं किया वो सबको बता रहा है, तो पता नहीं मैं किसी से बात कर रही है, पर मैंने देखा जब खोल के, तो वहाँ पे मैंने एसईओ से रिलेटेड कुछ बातें कहा था। तो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ आपको। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, यानी कि जो चीज़ मैं बताए बाद में आपको डाउट है, यानी कि मेरे पे डाउट है, तो फिर आप मुझे अनफॉलो कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं वैसे। भाई, एक हेल्थ रिलेटेड एक्सपायर डोमेन है जिसका DA 25 है, PA 30 है, और DR 12 है, UR 11 है, बट स्पैम स्कोर ज़्यादा है, 28 का है। देखो, मेरे वेबसाइट का स्पैम स्कोर 11 जब हुआ था ना, तो धड़ाल से पूरी पूरी मेरी जितने भी कीवर्ड्स थे वो सब के सब नीचे आ गए थे, यानी कि ट्रैफिक एकदम ज़ीरो हो गया था। तो 11 का इतना प्रॉब्लम जा रहा था, तो 28 का, और वो बैकलिंग पता नहीं कितनी होंगी इसकी, हज़ारों बैकलिंग होंगी। अब कहाँ कहाँ से निकालूंगी अब बैकलिंग, वो तो मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो वही हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप ये मत लीजिए, दूसरा कोई ट्राई कीजिए। हाँ, ये इन्होंने पूछा ब्लॉगर की साइट है, तो जी हाँ, मेरे ब्लॉगर की साइट है। ब्लॉगिंग पे डिटेल वीडियो बनाइए, तो बना दूंगा। इन्होंने पूछा कैसे बनाते हो। हाँ ब्रो, कुछ कुछ हिंट दो। तो मैंने आज एक वीडियो डाला था जिसमें मेरे वेबसाइट पे 28 यूज़र लाइव थे।
तो वो पूछ रहा है कि कैसे बनाते हो। तो देखो, सबसे पहली बात तो जो आपको नज़र आता है उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। समझ रहे हो ना बात? यानी कि आपके सामने अगर पंखा है तो उस पंखे को बनाने के लिए उस इंसान को पता नहीं 2 साल 3 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा, या 10 साल भी करना पड़ सकते हैं। तो उसी तरीके से 28 यूज़र राइट नाउ दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई ट्रिक इस्तेमाल किया। बहुत मेहनत की ऐसी हुई जब आ रहे इतने। इन्होंने पूछा मेरी अर्निंग थोड़ी बड़ी हुई नज़र आई, तो उन्होंने पूछा हेडर में ऐड लगाने से ऐसा हुआ ना। तो ऐसा हेडर की वजह से नहीं हुआ, मैंने कंटेंट के बीच में वो लगाया था, उसकी वजह से हुआ। दूसरी बात ये है कि पैसे मुझे पता है कि किस तरीके से बढ़ाना है। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ये सजेस्ट करो वो सजेस्ट करो। जब CPC कीवर्ड है कि जो CPC है ना वो ज़ीरो है, तो मेरी अर्निंग कहाँ से होगी? और मुझे अच्छे से पता है ये सब बातें। बस ठीक है, कमेंट ख़त्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही लंबा वीडियो बन गया, 15 मिनट का, 16 मिनट का।